इस चीज़ को काफ़ी एज अ टाबू देखा गया है, जबकि हमारे धर्म में से ही ये चीज़ निकली है, जिसका इतना बड़ा जो ये साइंस है, जिसके बिना सृष्टि का रचना ही नहीं हो सकता है, जिसके बिना दिन रात चली ही नहीं सकती, तो उसको एज अ टाबू देखा गया है। क्यों? क्योंकि उसे एज अ प्लेजर देखा जाता है। उस सीक्रेट नॉलेज को एक तरीके से जो सिर्फ एक कुल के साथ शेयर हो सकती है, एक फैमिली के साथ शेयर हो सकती है, जो आप सब अपने कुल के साथ बांटते हैं, उसे कॉल तंत्र कहते हैं। जो असली तंत्र है वो हमेशा माउथ टू माउथ, मतलब दीक्षित। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। एक्चुअली आपकी प्रोफाइल में मैंने देखा था कि आपने कौला तंत्र के बारे में लिखा था, तो क्या है कौला तंत्र? ओके, सो जो तंत्र है ना, कॉल तंत्र में अगर हम जाएंगे उससे पहले एक बार जान लेते हैं कि तंत्र क्या है। तो क्योंकि कॉल के बारे में वही जान पाएंगे जिनको तंत्र के बारे में नॉलेज हो। ठीक। क्योंकि अगर जो तंत्र के बारे में बोलेगा कि अगर वो ब्लैक मैजिक है और ये, तो कॉल तंत्र तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सही। क्योंकि तंत्र में दो तत्व होते हैं, शिव और शक्ति है। अब तंत्र का मतलब होता है आपके तन से त्र, मतलब उससे लिबरेशन पाना, आपकी कॉन्शियसनेस से लिबरेशन पाना। ओके। जो एक अहंकार होता है, फिर एक जो आपका तन होता है, अब चाहे वो आपके आत्मा का तन हो, आत्मतन जो जिसको कहते हैं, या आपकी इस बॉडी का जो हो, उससे आप लिबरेट हो जाते हैं, उससे आप मोक्ष प्राप्ति कर लेते हैं, उससे आप आगे बढ़ जाते हैं, उसे तंत्र कहते हैं। अब वो कैसे पढ़ते हैं, उसके आगे काफ़ी अलग अलग मार्ग है। अब अलग अलग मार्ग में अलग अलग आचरण आ जाते हैं, जिसको अगर मैं इजी वे में अगर मैं बताना चाहूँ, उसे कोई सरल भाषा में बताऊँ, तो स्कूल्स या मेथड्स जिसकी तरह हम उनकी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। अब जो ये श्री महाविद्या है, इनके 7 आचरण है, मतलब 7 डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। अब 7 में कौन कौन से आ जाते हैं? वेदाचार, मिश्राचार, आपका दक्षिणाचार और साम्याचार, और कौलाचार, वामाचार एंड सो ऑन। अब इसमें जो कौलाचार है, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, तो आपका जो कौल तंत्र होता है, कौलाचार होता है, कौलाचरण जो होता है, कौल का जो मतलब होता है, उसी तरीके से हम कौल मतलब काल मतलब डार्कनेस भी कह सकते हैं। अब उसका मतलब ब्लैक मैजिक नहीं, मैं दोबारा बोल देती हूँ। कॉल डार्क मतलब किसी चीज को गोपनीय रखना, किसी चीज को गुप्त रखना। फॉरबिडन और सीक्रेट नॉलेज जिस चीज को बोली जाती है, तो उस सीक्रेट नॉलेज को एक तरीके से जो सिर्फ एक कुल के साथ शेयर हो सकती है, एक फैमिली के साथ शेयर हो सकती है, जो आप सब अपने कुल के साथ बांटते हैं, उसे कॉल तंत्र कहते हैं। अब कुल, यहाँ पे फैमिली का मतलब अपने घर वाले वाली फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके गुरु और शिष्य का जो कुल होता है, उसमें जो बांटा जाता है। तो जो आपका कॉल तंत्र है, ये आपको कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट कोई भी जो तंत्र है वो आपको कहीं पे भी कोई किताबें जहाँ पे इनके बारे में बताया जाता है वो नहीं मिलेगा। जो असली तंत्र है वो हमेशा माउथ टू माउथ, मतलब दीक्षा के थ्रू, गुरु और शिष्य परंपरा के थ्रू, मतलब डायरेक्ट गुरु से मिलेगा, वो कहीं और से बुक से नहीं मिल सकता। जी। सिर्फ एक है जो जिसकी किताब लिखी गई है सिर्फ एक आचरण की, उसमें हम बाद में आएंगे, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। उसके अलावा जितने भी है पूरा माउथ टू माउथ हुआ है, एक्सेप्ट वेदाचार, जिसमें आपका अथर्ववेद में आगम के काफी चीजें बताई गई हैं। जी, तो वो एक ऐसा वेद है जो आगम कहा जाता है इन हमारे 4 वेदों में से। जी, तो कौलाचार ये है सबसे शक्त में सबसे ऊपर, उसे माना जाता है, उसकी साधना सबसे ज्यादा मुश्किल मानी जाती है, क्योंकि कह सकते हैं कि वो 2-धारी तलवार है। अब उसे 2-धारी तलवार क्यों कहेंगे? क्योंकि वहां पे आपकी किसी भी जो, अगर आप कोई दूसरे मार्ग में जाए, वहां पे आपको पूरी दुनिया से अलग हटके तब आप अपनी भक्ति में आते हैं, तब आप अपनी साधना करते हैं, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। एग्जैक्टली, आपको सब छोड़ना पड़ता है। लेकिन कौल मार्ग में आप छोड़ नहीं सकते, वहां पे भोग और मोक्ष साथ साथ में चलेगा। तो ये संभव हो पाता है भोग के साथ मोक्ष? बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है।
पूरे समय अपनी सांस में ध्यान रखना, तब जाके संभव हो पाएगा कि आप कुछ भी कर रहे हो, खाते पीते सोते जागते। हमारे गुरु यही कहते हैं कि आपका मंत्र चलते रहना चाहिए। आपके तो मनस साधना जो आपकी होती है, जो मनस ध्यान होता है, वो चलता ही रहना चाहिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। और आपको चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, भोगना ही पड़ेगा, वो चीज़ आती ही है। इसे कौल तंत्र कहते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही छोटे शब्दों में और काफ़ी जितना भी आपको ठीक से बता सकती मतलब थी वो इजी है वे ना। में आपने इसको डिफाइन कर दिया है। हाँ नहीं जी। नहीं, बहुत सही। लेकिन जैसे आपने सीक्रेट की बात की थी, हाँ जी। डार्क का मतलब सीक्रेट, गुप्त, तो ऐसे ही एक साधना होती है। जब मैं तंत्र के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे मतलब वो पढ़ने में आई थी कि एक भैरव और भैरवी साधना होती है और इसे बहुत ही गुप्त रखा जाता है। हाँ जी। इसमें क्या है कि मेल और फीमेल दोनों मिल के साधना करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए ना मुझे। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी कि मैं जितना बता सकती हूँ आपको उतना बताऊँ, जी। जितना अलाउड है। अब क्योंकि गोपनीय रखी जाती है तो मैं आपको सारी उनकी प्रक्रिया नहीं बता सकती। हाँ, प्रक्रिया नहीं बता सकते। हाँ जी, लेकिन जो बताया जा सकता है वो थोड़ा सा। हाँ जी, लेकिन प्रक्रिया के अलावा इसका महत्व क्या है मैं आपको वो बता सकती हूँ। अब क्या था ना, सबसे पहले जो शिव और शक्ति तत्व है, सब कहते हैं कि वो एक है, एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते। शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। हमारे ब्रह्मांड को कहते हैं ब्रह्मा ने बनाया, उन्होंने पूरी क्रिएशन बना दी। और इससे पहले जो शिव और शक्ति थी वो अर्धनारीश्वर के रूप में रहते थे। अच्छा जी। शिव और शक्ति हमेशा एक होते थे। आपने काफी उनके पिक्चर्स वो भी देखी होगी जिसमें लोग उन्हें पूज रहे हैं अर्धनारीश्वर के रूप में, शिव और शक्ति को। बिल्कुल। तो जब ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, अर्धनारीश्वर ने, हमारे शिव शक्ति ने, उन्हें बोला कि आप ये सृष्टि बनाओ, उनको रचो, उनकी रचना करो, और कोई भी हेल्प चाहिए हो हमसे ले लो। अगेन इन अ लेमन्स लैंग्वेज। जी। तो उन्होंने सृष्टि रची। अब उन्होंने पूरी सृष्टि रच दी, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत दुखी बैठे थे। तो अर्धनारीश्वर उनके सामने कि भाई ये क्यों दुखी बैठे हैं। तो उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्या आप क्यों दुखी हैं? हे ब्रह्मा, आपने पूरी सृष्टि रची, आपने सब बनाया, आपको तो खुश होना चाहिए, आप अभी दुखी क्यों हो? तो ब्रह्मा ने बोला कि मैंने ये सब बना तो दिया, लेकिन अब क्या, बार बार तो मैं नहीं बनाने वाला। अब इनका तो कुछ वजूद ही नहीं है ना, कुछ समय के लिए रहेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। तो अब इससे आगे होगा क्या किसी एक चीज को बनाने के बाद? तब उनको खुश करने के लिए और उनकी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए जो अर्धनारीश्वर थे, शिव और शक्ति थे, उन्होंने अलग, वो दोनों अलग हुए, शिव और शक्ति, और फिर जाके उन्होंने रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं, यूनियन जिसे कहते हैं, अपनी यूनियन से सृष्टि की जो रचना ऑलरेडी हो चुकी थी, जो सृष्टि पूरी बन चुकी थी, उसे आगे चलाने के बारे में पूरी चीज स्टार्ट हुई। तो अभी आप अगर देखोगे कि वर्ल्ड में हमारी जो धरती है, पूरे स्पीशीज, अब कोई भी अगर आप उठा के देख लो, हर एक में किसी न किसी तरह से उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो किसी न किसी तरह से बढ़ती चली जा रही है। चाहे वो आपके पेड़ पौधे हैं, चाहे वो आपके जानवर हैं, चाहे वो आपके पक्षी, पक्षी कोई भी क्यों ना हो, वो आगे चलना ही है। उसके बिना तो ये दुनिया चलना ही संभव नहीं है। ठीक है। तो उस चीज की क्रिएशन के लिए दिस थिंग हैपेंड। अब भैरव और भैरवी का इससे क्या लेना देना? तो हमारे यहाँ पे कॉल में एक आनंद भैरव और आनंद भैरवी, इनका काफी मान्य रहा गया है। आनंद भैरवी एक इंसान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आनंद भैरवी उनका लेफ्ट भाग बॉडी का और राइट ब्रेन होती है, दैट इज द फेमिनिन एनर्जी। और जो आनंद भैरव होते हैं वो लेफ्ट राइट भाग और लेफ्ट ब्रेन, जो मास्कुलिन एनर्जी होती है, वो सब में होती है, वो बैलेंस्ड रहनी चाहिए। अब जब शिव और शक्ति बने, जब योनि और लिंग आए, तब जब सृष्टि की रचना हुई, तब ये हुआ कि शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरी वाली जब बात हुई, तब ये चीज काफी एटमोस्ट इम्पोर्टेंस थी कि किसी एक इंसान की, किसी भी एक चीज की, प्रकृति में कुछ भी जो बना है, वो उसकी पूरी पावर तब होगी, उसकी पूरी शक्ति पूर्ण, वो पूर्ण तब होगा जब वो दोनों साथ में मिलेंगे। इसीलिए शादी को इतना महत्व दिया जाता है कि अब आप दोनों पूर्ण हो, है ना? तो कि अब आपके अंदर अर्धांगिनी है, और वो, क्योंकि
वहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। ओके। तो इस चीज़ को काफ़ी एज अ टाबू देखा गया है, जबकि हमारे भारत, हमारे धर्म में से ही ये चीज़ निकली है, जिसका इतना बड़ा जो ये साइंस है, जिसके बिना सृष्टि का रचना ही नहीं हो सकता है, जिसके बिना दिन रात चली ही नहीं सकती, उसको एज अ टाबू देखा गया है। क्यों? क्योंकि उसे एज अ प्लेजर देखा जाता है, जबकि वो कभी प्लेजर के लिए नहीं था। इट वॉज मेड, वो इसीलिए बनाया गया था ताकि इट वॉज अ वेरी सेक्रेड प्रैक्टिस। ओके। अब जो चीज़ एक जिंदगी को एक इस दुनिया में लेके आ सकती है, एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लेके आ सकती है, एक आत्मा को एक नया शरीर दे सकती है, जिससे एक लाइफ क्रिएट हो रही है, वो चीज़ बुरी कैसे हो सकती है? तो उसका सही महत्व, उसको ठीक तरह से मंत्रों के साथ और उनका उच्चारण करना, उससे आपके खुद की जो ऊर्जाएं हैं उससे मोक्ष की प्राप्ति करना, ये सारी चीज़ें एक तंत्र के भाग में, एक मार्ग में सिखाया जाता है। ओके।